वो सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म जिसने समग्र सृष्टि की संरचना की है। अब हमारे हृदय में ये विचार आते हैं, आखिर इस सृष्टि की रचना का कारण क्या था। तब हमारी शास्त्रीय परंपरा में आता है, जिस प्रकार से पर्वत के शिखर होते हैं उनमें अकस्मात उसका क्षरण होता है, जो क्षरण होकर उसके टुकड़े नीचे गिरते हैं तो पर्वत तो निश्चेष्ट है। परंतु इसी प्रकार से जो सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म है, जब उसका ही अंश उससे स्वयं अलग हो जाता है प्राकृतिक कारणों से, तब वो सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म के अंदर मातृत्व का जागृतिकरण होता है। अथवा ऐसा कहिए कि वह परब्रह्म माँ बन जाता है। उसे करुणा होती है, दया होती है अपने उस अंश को पुनः अपने आनंद स्वरूप में मिलाने के लिए। बस यहीं से सृष्टि का प्रारंभ होता है। वह सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म माँ के स्वरूप में आकर के समग्र सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनता है। यह सृष्टि समायोजित ढंग से चल सके, इसलिए अपने ही स्वरूप का उसने विभाग करके इस सृष्टि के संचालन में नियुक्त किया। इसलिए त्रिदेव साक्षात उन महाशक्ति भगवती आदिशक्ति महामाया के अंशभूत हैं। उनका जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उनमें जो तेज है, वह माँ भगवती आदिशक्ति द्वारा प्रदत्त है। इतना ही नहीं, माँ ने अन्य देवताओं को भी कार्य सौंपी और उन सभी कार्यों कर्तव्यों का निर्वहन जिसने भी माँ भगवती आदिशक्ति का चिंतन करते हुए किया, उसके पद की, उसके प्रतिष्ठा की, उसके जीवन की रक्षा करना ये मेरी माँ भगवती आदिशक्ति का कार्य है। परंतु जब कालांतर में देवता सुरा सुंदरी में भटक जाते हैं, सोमरस का पान करने लगते हैं, तब उनका भी नियंत्रण करने के लिए इस प्रकृति में विक्षोभ होता है और राक्षसों की उत्पत्ति होती है। तब राक्षस अपनी तपस्या से, अपने आराधन से, अपने तेज से देवताओं के पदों का हरण कर लेते हैं। बहुत समय तक देवता राज्य से वंचित हो जाते हैं, सुख सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। तब पुनः जो अधर्म किया है, जो पाप किया है, उसके प्रक्षालन के लिए माँ भगवती आदिशक्ति का स्मरण करते हैं गिर गुफाओं में जाकर। तब कहीं जाकर माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा की पुनः प्राप्ति होती है। तब माँ का प्रागट्य होता है। तब शुंभ निशुंभ महिषासुर दुर्गम जैसे अत्यंत बलशाली दैत्यों का विनाश होता है और पुनः देवताओं को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी है। प्रत्येक मानव का प्रमुख कर्तव्य है, जिन माँ भगवती आदिशक्ति के स्वरूप से हमारा विघटन हुआ है, उन महाशक्ति में पुनः हमारा मिलाप हो जाए। उन आनंद स्वरूपणी माँ भगवती आदिशक्ति में हम पुनः मिल जाएं। केवल एक मानव का कर्तव्य इतना है और यह मिलाप सतत उन महाशक्ति के चिंतन से होता है। इसलिए मानव का प्रमुख कर्तव्य सांसारिक कृत्यों में अपनी बुद्धि को उलझाना नहीं है। अपनी बुद्धि को उन पराशक्ति माँ भगवती आदिशक्ति के पावनतम चरण कमलों की ओर उन्मुख करना है, उन माँ का चिंतन करना है, उन माँ भगवती आदिशक्ति का ध्यान करना है। जब इस प्रकार से एक मनुष्य साधना करता है, तब उसकी साधना के प्रताप से उसके इसी जन्म में उन माँ भगवती आदिशक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम लोक में देखते हैं, एक जीवन के संचालन के लिए सबसे आवश्यक वस्त्र से भी भोजन है, भोजन से अधिक आवश्यक जल है और जल से भी अधिक आवश्यक वायु है। तो हमें भोजन के लिए कुछ करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमें भोजन प्राप्त होगा। परंतु जल के लिए भोजन से थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा
और जल की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु वायु जिसके बिना हम 5 मिनट भी नहीं जी सकते, वह वायु दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, बिना कुछ किए, बिना कुछ खर्च किए, बिना किसी से मांगे ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह हमारे जीवन की अति आवश्यक विषय वस्तु है। परंतु इससे भी कहीं कोटि गुना अधिक एक जीवन के संचालन के लिए उन महाशक्ति की आवश्यकता है। इसलिए जिस प्रकार से सर्वत्र वायु स्वयमेव हमें प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से केवल चिंतन करने मात्र से, केवल माँ भगवती का स्मरण करने मात्र से हम उन आनंद स्वरूपणी माँ भगवती आदि शक्ति के पावन स्वरूपमय हो जाते हैं। उसके लिए हमें कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं है, तपस्याओं की आवश्यकता नहीं है, आराधनाओं की आवश्यकता नहीं है। फिर इतिहास जब हम उठाकर देखते हैं, पुराणों की कथाओं को जब हम देखते हैं, तब हम पाते हैं बड़े बड़े राक्षस बहुत समय तक आराधन करते हैं, तपस्या करते हैं, तीव्र आराधन अर्चन चिंतन से उनके प्रागट्य होता है देवताओं का, और उनसे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। परंतु यह प्रक्रिया लौकिक जगत के उत्थान की प्रक्रिया है। जब हमें भी लौकिक जगत की किसी वस्तु की आकांक्षा है, तो उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए हमें भी तपस्या करने की आवश्यकता है। एक साधारण से पद की प्राप्ति के लिए एक विद्यार्थी को कितना अध्ययन करना पड़ता है, कितना उसको अनुशासन में जीवन अपना संचालित करना होता है। जब उसके कठिन श्रम और मेहनत के फलस्वरूप उसे पद की प्राप्ति होती है। परंतु यह लौकिक जगत के पद हैं, इनमें कठिनाइयां हैं, इसके लिए परेशान होना पड़ेगा। परंतु वह पराशक्ति जो आनंद स्वरूपणी है, जो सर्वत्र है, जो सबकी माँ है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे स्वरूप से जो हमारी संतानों का अलगाव हुआ है, वह हमारी संतानें पुनः अपने आनंद स्वरूप अर्थात मुझे प्राप्त हो जाएं, तो वह हम स्वयमेव हमारे लिए अपने द्वार खोले बैठी हैं। केवल स्मरण करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, सतत माँ भगवती आदि शक्ति का स्मरण करने की आवश्यकता है, वह भी अत्यंत सरल। उसी को उद्देश्य में रखते हुए माँ के तात्विक स्वरूप के महात्म्य को बताते हुए शास्त्र कहते हैं, सर्वम खल्विदम मेवाहम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। जो कुछ भी दिख रहा है उसमें जिसके कारण वह विषय वस्तु स्थिर है, जो उसका मुख्य आधार है, जो गुण रूप से उसमें शक्ति है, वह शक्ति महाशक्ति है। उस तात्विक स्वरूप को जानने की आवश्यकता है, उन माँ भगवती आदि शक्ति के दिव्य स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। केवल जानने मात्र से ही हम उन महाशक्ति के पावनतम चरण कमलों को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। दुनिया में केवल आकांक्षा करने से हमें श्रेष्ठ पदों की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता होगी, उसके लिए हमें अनेकों संघर्ष करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हमें पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लौकिक जगत के भोग मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेंगी, संपदाएं मिलेंगी। परंतु माँ भगवती आदि शक्ति का वह परम दिव्य स्थान एक ऐसा स्थान है, केवल संकल्प करने मात्र से, केवल माँ भगवती का स्मरण करने मात्र से, केवल महाशक्ति की ओर अपने चित्त को लगाने मात्र से वह दिव्य स्थान हमें प्राप्त होता है। इससे सरल और क्या हो सकता है? इसमें कठिनता बिल्कुल भी नहीं है, केवल स्मरण करना है, चिंतन करना है, प्रार्थना करना है, माँ से निवेदन करना है। किसी भी प्रकार से हमारा चित्त सदैव चिंतन करे उन पराशक्ति के स्वरूप का, बस आराधना और साधना का केवल इतना सा कार्य है। आराधना साधना यह आंतरिक विषय है, इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। धन से साधना अगर की जाती, धन से यदि माँ भगवती आदि शक्ति की प्राप्ति हो सकती, तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपनी
पदवियों को छोड़कर, अपने धन को, ऐश्वर्य को, सत्ता को छोड़कर एकांत अरण्य में उन महाशक्ति की आराधना के लिए न चले जाते, क्योंकि महाशक्ति की आराधना अंतस का विषय है, एकांत का विषय है, भावना का विषय है। इसलिए उसमें धन की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल चिंतन की आवश्यकता है। नाम स्मरण के लिए जो हमारे शास्त्र हमें इंगित करते हैं, उनका भी उद्देश्य ही है। जब हम किसी के नाम का स्मरण करते हैं तब उस नाम का जो धारक है, उस नाम का जो नामी है, हम उसके चरित्र का, उसके स्वरूप का स्वयमेव हमारे अंतस में चिंतन होने लगता है, और वही चिंतन की प्रवृत्ति है हमें श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देती है। इसलिए अति आवश्यक है उन पराशक्ति माँ भगवती आदि शक्ति के चिंतन को करना। पुराणों में अनेकों प्रकार की जो कथाएं आती हैं, उन सभी कथाओं का मुख्य उद्देश्य राक्षसों ने किस प्रकार से अवगुणों को धारण किया, तो इतनी संपदाओं को तपस्या के बाद प्राप्त करने के बाद भी उनके अधर जीवन में ही उनका विनाश हो जाता है, और देवता माँ भगवती आदि शक्ति का स्मरण करते हुए कदाचित उन राक्षसों की ही भांति भोगों का भी उपभोग करते हैं। इसके बाद भी उनका समय स्थिर है, अनंत काल तक भोगों का उपभोग करते रहते हैं। तो जो भोगी हैं, जिन्हें भोगों में लालसा है, उनको भी यदि अपनी संपूर्ण आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति करने की आवश्यकता है तो महाशक्ति के पावनतम चरण कमलों के अलावा कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। लौकिक जगत का भी उत्थान हो, लौकिक जगत के भी पद प्रतिष्ठा पाने की आकांक्षा हो, उसके लिए भी माँ भगवती आदि शक्ति की करुणा, माँ भगवती आदि शक्ति की महिमा का गायन, माँ भगवती आदि शक्ति का आराधन एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब यदि हम विचार करें आखिर ऐसा क्यों, तो स्वयमेव हमारे अंतस से आवाज आएगी कि संसार के लौकिक जगत के भी किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से संपादित करने के लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता है, और वह एकाग्रता केवल आराधन से आती है, चिंतन से आती है। लौकिक जगत में ऐसा कोई साधन नहीं है जो हमें एकाग्र कर सके। एकाग्रता की प्राप्ति महाशक्ति के आराधन से आती है, प्राणायाम से, ध्यान से, निषिध्यासन से आती है, माँ भगवती आदि शक्ति की महिमा के गायन से आती है, माँ के नामों के स्मरण करने से आती है। और जब कोई व्यक्ति एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, एकाग्र हो जाता है, तो उसके लिए दुनिया का कोई पद, दुनिया की कोई प्रतिष्ठा उसे अछूती नहीं रह सकती। जिस किसी की भी आकांक्षा करेगा, इच्छा करेगा, वहां तक पहुंचने का मार्ग स्वयं उसे प्राप्त हो जाएगा। वह अपने संघर्षों में नितांत सफल होगा, उसे असफलता का द्वार कभी देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकाग्रता ही तो है। जब व्यक्ति एकाग्र होता है तब उस एकाग्रता के परिणाम स्वरूप जिस पद की प्राप्ति करना चाहता है, उस पद पर जाने वाली समस्त झंझावात अपने आप वह शांत करता हुआ अपने पग पर, अपने पथ पर अग्रसर होता हुआ अपने उस सिंहासन को प्राप्त कर लेता है, जिसके आकांक्षा वर्षों से वह अपने अंतस में संजोए रहता है। इसलिए लौकिक जगत की भी इच्छाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए महाशक्ति का चिंतन, महाशक्ति का आराधन, माँ भगवती आदि शक्ति के चरण कमलों में प्रणाम एक श्रेष्ठ साधन है। अब पढ़ाई करना है हमें, साथ साथ माँ भगवती का चिंतन करना है कि जब शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि वह पराशक्ति प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, तो जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, भौगोलिक परिस्थितियों में जिसको हम देख रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों में जिन प्रयोगों को हम देख रहे हैं, जिन प्रयोगों को हम कर रहे हैं, उन सब में तो वह पराशक्ति ही विद्यमान है। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, वह शक्ति ही तो संपूर्ण संसार में क्रीड़ा कर रही है। तात्विक दृष्टि से संपूर्ण संसार
केवल भगवती का क्रीड़ा स्थल है तात्विक दृष्टि से, परंतु वास्तविक रूप से तो हम देख रहे हैं सभी भिन्न हैं, सभी में भिन्नता है। अज्ञानता में सभी भ्रमण कर रहे हैं, उस अज्ञानता से ऊपर केवल वही हो रहा है जिस पर महाशक्ति की कृपा है, महाशक्ति की करुणा है। इसलिए हमें चिंतन और ध्यान करने की आवश्यकता